Hello everyone. Today topic is electron gain enthalpy ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. दो नाम से बोला जाता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आपको दोनों नाम से दिखेगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक जैसी ही चीजें हैं, ठीक है ना. तो समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. एफिनिटी का अर्थ समझ में आ रहा है. तो एफिनिटी मतलब क्या होता है, किसी को अपने में ऐड करना, जोड़ने को हम कहते हैं उसको एफिनिटी वर्ड से बोला जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर कोई एफिनिटी मतलब क्या होगा, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई एफिनिटी मतलब क्या है. देखो अब क्या करा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट्स. यानी कि आपने लास्ट टॉपिक में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, जहां आपने क्या देखा कि आउटर मोस्ट आइसोलेटेड गैसेस एटम में आपने क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल से लास्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है ना. आपको एनर्जी रिक्वायर हो रही थी, आपने क्या करना था, आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने थे वहां, ठीक है. यानी कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी लग रही थी वो आपकी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी थी. लेकिन यहाँ पर को थोड़ा अलग है. यहाँ पर क्या करा था, एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कब होगी, जब क्या होगा, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और उसके ऐड होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए इसे. जैसे मैं आपसे कहूँ, इस बात को समझ में क्या कह रहा हूँ. देखिए आपके पास आपने कोई एटम ले लिया, ठीक है ना. वो किस स्टेट में है, वो गैसेस स्टेट में है, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना. इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं. अब ये प्लस ऐड होगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर को बोलो एक्स माइनस, ठीक है ना. ये माइनस बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया. और ये भी किसमें होगा, आपका गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है ना. तो ऐसा करने पर जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, वो आप ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी. The amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of 1 mole of an isolated gaseous atom in its lower energy states. Lower energy states की ये बात कर रहे हैं, क्लियर है. अब यहाँ पर को कुछ बात समझ लेते हैं कि ये क्या है और थोड़ा आगे जान लेते हैं. The positive value of electron affinity indicate that the process, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो इसकी प्रोसेस दिखा रही होती है. पॉजिटिव वैल्यू क्या है, क्योंकि हम दो टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं ना, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. इंडोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एक्सोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी निकलती है. तो देखिए हमने अभी क्या बनाया, एक्स में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले और क्या बनाया, एक्स माइनस बनाया था. तो इस एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. क्योंकि यहाँ पर को जब क्या होगा, सपोज के लिए आप क्या कर रहे हैं, दो चीजें हैं आपके पास, मैं आपको जैसे कैप दिखा रहा हूँ, आपने इन दोनों को ऐड करना है. सपोज के लिए दो बॉन्ड है आपके, ये ए है बी है. आपने जब इसको ऐड करना है, ये ऐड कर रहा हूं मैं, इसको ऐड करने में क्या होगा, इक्वल एनर्जी में क्या होंगे, ऐड होंगे. माना इसकी एनर्जी 100 है और इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा है, 150 है. तो ऐड कितने में होना है, इन्होंने लगभग एवरेज में, तो बराबर में माना 100 में ऐड होते हैं. तो जो 50 किलो कैलोरी की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक. अब मैंने इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है. इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देनी होगी. ये मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे यहाँ से रिक्वायर्ड की बात हो रही है, यहाँ इंडोथर्मिक प्रोसेस की बात हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, देखो अगर आपने देखा एक्स से आपने क्या बनाया, एक्स माइनस बनाया, ठीक है ना. इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक. एंड द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट, और जो इसमें नेगेटिव वैल्यू आती है, इज द प्रोसेस ऑफ इंडोथर्मिक 1, ठीक है ना. और जिसमें माइनस की जो वैल्यू आती है इंडोथर्मिक को दिखाती है, ठीक है ना. 10 तक आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको कभी क्या दिखेगा, आपको माइनस की वैल्यू निकलती हुई दिखेंगी, कभी प्लस की वैल्यू निकलती हुई दिखेंगे, ठीक है ना. तो माइनस प्लस यहाँ पर आपने क्या समझना है, यहाँ पर कोई एनर्जीज की बात ये कर रहा है, ठीक है. यानी कि ये दिखा रहा है कि उनकी एनर्जी क्या होगी, वो प्रोसेस इंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है, वो इस टाइप की प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करवाता है, ठीक है. तो इस बात को हमने समझना है कि ये प्रोसेस क्या है एक्चुअल में. यानी कि यहाँ पर क्या है, एक गैसेस एटम था, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कराया, और ऐड कराने में जो एनर्जी रिलीज हो गई वो आपने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया. तो वही यहाँ पर से कह रहा है, एनर्जी रिलीज टू व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट्स की यहाँ पर को बात कर रहा है. अब हमने यहाँ पर कोई एक बात समझनी है, वो बात ये समझनी है कि हमने बोला था पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट एट, जो पॉजिटिव वैल्यू थी क्या इंडिकेट करती है. यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो प्रोसेस इंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है. बिल्कुल ये बात तो यहाँ पर को रखी गई है कि माइनस और प्लस की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना. लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि ये दोनों प्रोसेस अपने आप में फॉलो करती हैं. अब क्योंकि यहाँ पर को आप दो टाइप के एलिमेंट देखेंगे ना, यहाँ की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी देखेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी देखेंगे, ठीक है ना. और क्या होता है, जैसे आप अभी इसके आगे को डिस्कस हम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वेरिएशन होता है वो किस टाइप से वो वेरी करती है, ठीक है ना. इस बात को हमें समझना है. फिलहाल के लिए हमें इतना समझना है कि जो हमारे गैसेज
एटम में था उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ऐड होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपको जो निगेटिव आयन बनाता है उसके बाद उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है, यानी कि एडिंग पावर जो होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी में ऐड करने की, ये प्रॉपर्टी है। अभी आप इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझेंगे तो वो एक टेंडेंसी होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यानी कि ऐड करके अपनी सेल में उसको रोक लेता है, ठीक। तो ये प्रोसेस आपके देख रहे हैं, आपको फ्लोरीन के केस में क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इस बात को समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो रही है। तो ये चीजें हमने समझनी है कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर को पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पर उसके बाद ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इंथैल्पी है ये तो इंथैल्पी एनर्जी है ना ये। अभी माइनस एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा माइनस है तो बात समझ में आया ना। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, आपने इसमें से आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दैट मींस दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि आप जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और फ्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या सेल भी नहीं है, नेक्स्ट सेल भी तो नहीं है उसके पास, अगर आप उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे एक और इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा उसको रिपल करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस को दिखाती है। अब नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पर को डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है इंथैल्पी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है माइनस की है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है सेल में, तो उसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, बैठ सकता है, आ सकता है, ठीक है ना। तो इन बातों को भी हमें समझना होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक। तो उनके सेल के बारे में, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके साइज कैसा है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, उसके पास सेल नहीं होती, उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होता, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड होगा, उसकी गैसीय स्टेट में ऐड होगा तो उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर को आपको ज्यादा वैल्यू चाहिए होगी, यहाँ की पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये है आपकी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट डिफाइन द इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंस इट करस्पॉन्ड टू द एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ओनली, क्योंकि जनरली हम जो बात करते हैं ना वहाँ हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। अगर यहाँ हम समझेंगे तो हमारा क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जस्ट डिफाइंड इज एक्चुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किसको डिफाइन करती है, एक्चुअल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब है आपके पास कोई एटम ए है, आपने पहली बार उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना, ए माइनस बना, निगेटिव आयन बना, और ये क्या आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है ना। अब कह रहा है इन दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग फर्दर इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इस बात को समझना। अब देखिए अब टफ पड़ने वाला है। अब देखिए आपने इसमें से क्या, ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। अब आप इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन है और आपने फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए in this process adding further electron, the second electron will be added to gaseous ion against the electrostatic repulsion, उनके बीच में क्या पैदा हो जाएगा, रिपल्सन पैदा हो जाएगा between the electron being added and the gaseous anion। energy instead to of being released is supplied to the addition of electron of the ion। देखिए आपने ए से ए में आपकी, मैं यहाँ पर आपको पेज में समझा दूं ये क्या है। आपके पास एक एटम ए था, आपने क्या किया, सिंपल उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाया, ऐड कर लिया उसने और माइनस का बन गया, बात समझ आया ना। अब इसकी बात निकल के आई, अब आपने ये तो आपकी क्या हो गया प्लस E1, ये पहला था, ये केस तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे सेकेंडली, अब मेरे को ए माइनस में फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब देखिए ये ऑलरेडी क्या है, एनाइन है, अब यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सन पैदा हो जाएगा यहाँ पर को, ठीक है ना। अब इसने ऐसा बनना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए रिपल्सन पैदा हो जाएगा। तो ये एक कंफर्टेबल केस नहीं है, इस बात को समझना, ठीक है ना। एनर्जी तो यहाँ पर को आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी और ऐड करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वहां पर उसको और क्या करना है, वहां पर को ढूंढना है उसने। तो इस बार पहला केस तो इजीली है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे। जो सेकेंडली केस है यहाँ पर रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये चीजें आपको देखने की जरूरत मिलेगी, जहां पर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी यहाँ पर को आप क्या करेंगे, सप्लाई। देखिए एनर्जी इंस्टेड टू बीइंग रिलीज्ड इज सप्लाइड फॉर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू एन एनाइन। तो आपको एनाइन, बड़ा एनाइन बनाने के लिए फिर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। डेट मीन्स फर्स्ट इज एक्सो एंड सेकेंडली इज इंडो, तो आपको फिर इंडो करना पड़ेगा, एनर्जी देनी ही होगी, ये इसका एक रीजन है। अब कुछ फैक्टर होते हैं इसके जो इसको अफेक्ट करते हैं। एटॉमिक साइज, देखिए अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होते चले जाएगी। जितना साइज बढ़ेगा, बात समझना, जितना साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, अब साइज बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवर्स केस है ना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन इजिली आगे जुड़ते चले जाएंगे, तो एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी नहीं। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ते चले जाएगी। इस बात को समझना, उल्टे हैं एक दूसरे के, इनवर्स केस है।
स्क्रीनिंग इफेक्ट जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, वो भी क्या होता है, उल्टा है एक दूसरे के। क्योंकि एस वाले में सबसे अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, फिर पी में, फिर डी में, लास्ट में एफ में। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर ये चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेरे लास्ट लेक्चर में, आप वहां देख लीजिए कि शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी आप जानते हैं कि लगातार आप जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घट रहे होते हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं, लगातार उसी स्टेज में रहते हैं, तो वहां पर कोई एक नया चार्ज निकल के आता है, इसे बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। जैसे फ्लोरीन के केस में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ते चले जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी अच्छी होगी। वैसे हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन से अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी वाला कोई एलिमेंट है नहीं, उसके बाद फ्लोरीन इनका नंबर आता है। वजह है क्योंकि क्लोरीन के पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा शेल होता है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकता है, आके बैठ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एडअप हो सकता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन की सबसे अच्छी होती है। जबकि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। लेकिन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी वाला एलिमेंट कौन सा होता है, आपका क्लोरीन होता है, ठीक है। वजह है वही, उसकी सेल, उसके पास एक एक्स्ट्रा सेल है, फ्लोरीन के पास वो एक्स्ट्रा सेल नहीं है, यानी कि डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। वही यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात भी, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात कहेंगे हाफ फील्ड है या फुल फील्ड के लिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड फुली क्या होते हैं, स्टेबल आपके क्या बना एलिमेंट है। तो स्टेबल एलिमेंट के लिए दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, देखिए एलिमेंट जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। 0 मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंथैल्पी पॉजिटिव, यहाँ पर को इस बात को समझना, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। आप जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, आप ये कहाँ देख रहे हैं, अल्कानी अर्थ मेटल में देख रहे हैं, तो यहाँ पर को 0 है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर वही है। लेकिन अगर आप कौन से एलिमेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पर देखिए नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर को आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी बहुत कम होते चली जाएगी। अब पीरियोडिक वेरिएशन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको समझते हैं। इन अ पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जैसे जैसे इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता, अभी आपने देखा, वैसे वैसे क्या होता है, पीरियड की बात यहाँ पर को बात हो रही है कि पीरियड में अब क्या होगा। देखिए अगर आप पीरियड में चल रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ की ओर आ रहे हैं, इस बात को समझना, आप यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड द साइज डिक्रीजेज। यहाँ को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। आप जानते हैं कि लगातार ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड द साइज डिक्रीज। साइज क्या हो रहा है, छोटा होता चल जा रहा है, ये बड़ा है, बड़ा बड़ा से साइज छोटा होता चल जा रहा है। विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड, आप जैसे आगे को बढ़ेंगे तो साइज छोटा होता चल जा रहा है, यानी कि फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का होता है। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जनरली इंक्रीज इन द पीरियड। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, वो पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इनफैक्ट इस रिसेस इन क्लाइमैक्स, अगर आप देखेंगे ना, आगे को बढ़ेंगे तो हमारे को वैल्यू दिखा रहा है, देखिए 59.8 यहाँ से वैल्यू दिखा रहा है, ये जनरली बढ़ी है। नोबल गैस के लिए तो इसलिए नोबल गैस में इसलिए नहीं दिखा रहा है कि नोबल गैस पहले से स्टेबल होती है, यहाँ तक इसकी वैल्यू देखेंगे तो इंक्रीज होते चले जाती है, ठीक है ना। इसमें हमें इसे छोड़ना होता है, दिखा रहा है 7th हेलोजन की बात यहाँ पर रखा है, इज रिचेस टू क्लाइमेक्स फॉर द ग्रुप 7th ए, दैट इज हेलोजन। हमें हेलोजन तो देखना है क्योंकि ये तो स्टेबल होते हैं ना, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तक की बात यहाँ पर को हो रही है। तो देखिए यहाँ पर को बहुत ज्यादा है, ठीक। यहाँ पर को मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर को फ्लोरीन की कितनी है, 328 है, सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी है। तो यहाँ पर क्लोरीन की उससे अच्छी है 349। वजह यह है कि फ्लोरीन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो टेंडेंसी है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लेने की, और इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। प्रॉपर्टी मतलब अपने पास रोक देने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। और टेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई किसी को भी खींच सकता है। तो फ्लोरीन के पास छोटा इलेक्ट्रॉन है, छोटा साइज है, इसका सेल छोटा है, तो क्या करता है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन इसके पास नेक्स्ट सेल नहीं होती। अगर आप फ्लोरीन को खोलेंगे, F9 होता है, इसको खोलेंगे तो आपके पास क्या डी ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। अब ये अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच देता है, और खींचने के बाद इसके बाद नेक्स्ट सेल में उसको क्या कर लेता है, बैठ जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन नहीं होता है, जिसके वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी फ्लोरीन से अच्छी हो जाती है। बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है ना। अभी के लिए पीरियड में क्या है, अगर आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे
तो क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्या होगी, इंक्रीज होते चले जाएगी। ग्रुप में क्या होगा, for a representative elements in moving down in a group generally the electron affinity falls down with the increase of atomic number। ठीक हो गया। अब आप ऐसे आ रहे हैं ना, नीचे की ओर आ रहे हैं आप ऐसे, तो ये बात को समझना, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ आया ना, वही बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, उल्टा केस था, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होते चले जाएगी। ठीक है ना, तो अगर नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम होते चली जाएगी। बस यहाँ पर कोई एक्सेप्शन भरा पड़ा है, क्योंकि ये केस क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ इसके बाद सेल होती है, इसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर को देख रहे हैं ना, क्या वही कह रहा है, फॉल डाउन कर देता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉल डाउन विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इज प्रीफरेबली फॉर इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रह गया, एटॉमिक साइज बढ़ गया, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना इजी हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया था पहले में, स्क्रीन इफेक्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया है, ये आप एटॉमिक आयनिक रेडियाई हो गई है। ये जितने टॉपिक अभी चल रहे हैं आपको मैं बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल सीखनी है, अगर आपने आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप को बहुत मजबूत करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, और इसके बाद आप बुक्स में पढ़िए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक और टर्म की, एक और इसके फंक्शन की बात करेंगे, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक यू।